हेलो एवरीवन, वेलकम टू अली स्टडी सर्कल। होप आप सब ठीक होंगे, अच्छे से होंगे। तो जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि जो जेकेएसबी की अभी रिसेंटली लिस्ट आई थी हेल्थ एंड मेडिकल डिपार्टमेंट्स में, एक लिस्ट 2-4 दिन पहले आई थी और कल शाम को ही 202 कैंडिडेट्स की और लिस्ट आई थी। अब उसका केस जो पहले लिटिगेंट्स कैट में गए थे, कैट में केस हारने के बाद वो हाई कोर्ट में गए थे। अब जब हाई कोर्ट ने भी उनका केस रिजेक्ट कर दिया तो अब वो सुप्रीम कोर्ट मूव हो चुके हैं। कहाँ चले गए हैं? सुप्रीम कोर्ट चले गए हैं हाई कोर्ट के वर्डिक्ट के ख़िलाफ़। अब इसका असर क्या होने वाला है आप लोगों के इस पे लिस्ट पे? देखिए, फाइनल लिस्ट तो आ चुका है आपका, ठीक है, आप लोगों का फाइनल लिस्ट आ चुका है। अब आपकी लिस्ट भी गैट को रेफ़र कर दी गई थी, ओके, आपकी लिस्ट भी गैट को रेफ़र कर गई थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये लड़के अब कहाँ चले गए हैं? सुप्रीम कोर्ट, जे.एंड.के हाई कोर्ट ने जो वर्डिक्ट दी थी उसको चैलेंज करने। अब देखिए, यहाँ पे इनका जो केस का ग्राउंड है वो तो स्ट्रांग नहीं है। तो क्या केस का ग्राउंड इनका स्ट्रांग नहीं है, लेकिन अब क्या है, अब बेसिकली ये सिर्फ टाइम वेस्टेज कर रहे हैं। अब ये कौन लड़के हैं जो इसके खिलाफ गए हैं? ये वही लड़के हैं जो 2012 में अपॉइंट हुए थे, जो 2012 में अपॉइंट हुए थे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे। किस पे? कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे अपॉइंट हुए थे हेल्थ एंड मेडिकल में, ठीक है। तो ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली क्या होता है, 1 साल के लिए होता है और उसके बाद गवर्नमेंट अगर चाहेगी इस कॉन्ट्रैक्ट को एक्सटेंड करती है। तो ये कुछ लड़के में से अभी भी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे वर्क कर रहे हैं। तो ये क्या डिमांड कर रहे हैं कि ये जो आपने पोस्ट एडवर्टाइज की डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए, ये नहीं होनी चाहिए, बल्कि हमें ही परमानेंट करना चाहिए। अब देखिए, इनका केस स्ट्रॉन्ग, इन्होंने क्यों केस दोनों जगह हारा, इनका केस क्यों नहीं स्ट्रॉन्ग है? इनके केस स्ट्रॉन्ग होने की जो मेन वजह, स्ट्रॉन्ग न होने की मेन वजह वो ये है, ये क्यों केस हारे कैट में भी और हाई कोर्ट ऑफ जे.एंड.के एंड लद्दाख में? क्योंकि जब कॉन्ट्रैक्चुअल कोई अपॉइंटमेंट होता है तो वो उस टाइम पे एफिडेविट देते हैं। क्या देते हैं? एफिडेविट देते हैं कि हम किस पे हैं, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम कर रहे हैं और हम क्लेम नहीं करेंगे, हमें रेगुलराइज किया जाए कि हम क्लेम नहीं करेंगे। अब मुझे समझ नहीं आ रही ये कौन लड़के हैं, क्यों ऐसा कर रहे हैं, जब इन्होंने ऑलरेडी एफिडेविट दिया है, ऑलरेडी कैट में भी ये केस हार चुके, हाई कोर्ट में भी केस हार चुके, तो अब सुप्रीम कोर्ट जाने का फ़न क्या है ना? तो अब इसका असर आप लोगों के पे क्या पड़ेगा कि आपकी जो ज्वाइनिंग है वो थोड़ी डिले हो सकती है। आप सिर्फ, आपकी लिस्ट पे कोई फ़र्क नहीं आने वाला, आपकी लिस्ट अब कैश नहीं होने वाली, क्योंकि फाइनल लिस्ट जो आपकी है वो अप्रूव हो चुकी है, ठीक है। तो इस बारे में आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, आपकी जो फाइनल लिस्ट है वो अप्रूव हो चुकी है। अब आपकी लिस्ट कैश नहीं होगी, ऐट है नहीं आओ, ये कैश नहीं की, यानी कि ये कैंसिल नहीं होगी, लिस्ट तो अप्रूव। अब मसला सिर्फ आपकी ज्वाइनिंग का, आपकी ज्वाइनिंग डिले हो सकती है, वो भी तब जब सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, इस केस को एडमिट करेगा, है ना। देखिए, सुप्रीम कोर्ट में क्या होता है कि केस को, जब कोई भी केस फाइल होता है सुप्रीम कोर्ट में, तो पहली हेयरिंग में उसके एडमिट के बारे में होती है कि केस को एडमिट किया जाए। अब ये सुप्रीम कोर्ट की मर्जी, जो पहली हेयरिंग होगी कि वो सुप्रीम कोर्ट उस केस को एडमिट करता है या नहीं करता। जैसे कि आपने JKPSI को केस जो विंकल शर्मा वर्सेस JKSSB एंड एपटैक के खिलाफ गए थे सुप्रीम कोर्ट ने, तो सुप्रीम कोर्ट ने फर्स्ट हेयरिंग वाले दिन ही केस को डिसमिस कर दिया था। क्या कर दिया था? डिसमिस। अब 2 चीज़ें होती हैं, डिसमिस एंड डिस्पोज ऑफ। देखिए, जब केस कोई जब कोर्ट कोई केस डिसमिस करता है, डैट्स मीन्स कि आपने एप्लीकेशन डाली किसी के खिलाफ, तो आपका केस क्या हो गया, पहली हेयरिंग पे ही डिसमिस हो गया, यानी पे उस केस में कोई ग्राउंड्स नहीं है क्लेम करने के ना, तो वो डिसमिस हो जाता है। और डिस्पोज ऑफ तब होता है जब कोर्ट ने हेयरिंग की होती है, पूरी बात सुनी होती है, यानी कि 2 से 3 से या 4 हेयरिंग से ज़्यादा होती हैं, तो उसके बाद जो कोर्ट फैसला देता है उसको हम कहते हैं डिस्पोज ऑफ। तो JKPSI के केस में क्या हुआ था रिसेंटली, कोर्ट ने पहली ही हेयरिंग पे डिसमिस कर दिया था, ठीक है। तो होप कि सुप्रीम कोर्ट में ये जो लड़के गए हैं जिन्होंने केस फिल किया है, ये केस भी डिसमिस ही होगा। क्या होगा? डिसमिस ही होगा फर्स्ट हेयरिंग पे। और हाँ, अगर सुप्रीम कोर्ट इसको एडमिट करता है तो उसका असर क्या पड़ेगा? सुप्रीम कोर्ट, इन बच्चों ने स्टेटस को मांगा है। क्या मांगा है? स्टेटस को के लिए अपील डाली है इन्होंने कि इन बच्चों को तब तक ज्वाइन न किया जाए जब तक ना हमारा केस का कुछ फाइनल वर्डिक्ट आए सुप्रीम कोर्ट से। अब ये सुप्रीम कोर्ट की मर्जी, अगर वो स्टेटस को देता है तो इस लिस्ट पे कुछ टाइम तक सुप्रीम कोर्ट, हम कह सकते हैं कि स्टे लगा रहेगा ज्वाइनिंग के लिए। किसके लिए? यानी कि बच्चों की ज्वाइनिंग पे स्टे रहेगा जब तक सुप्रीम कोर्ट का फाइनल फैसला नहीं आता। लेकिन आई डोंट थिंक सो कि सुप्रीम कोर्ट स्टे ऑर्डर यानी स्टेटस को इनके फेवर में देगा।
होप कि सुप्रीम कोर्ट पहले ही हियरिंग पे इस केस को एडमिट करने के बजाय सीधा डिसमिस कर दे, और अगर सुप्रीम कोर्ट ने डिसमिस कर दिया तो आपकी ज्वाइनिंग वही टाइम जो मैंने आपको पहली वीडियो में बोला, विद इन 45 डेज। और अगर डिसमिस नहीं करता है सुप्रीम कोर्ट इनका केस, उसकी हियरिंग आगे चलती है, तो इसको डिस्पोज ऑफ होने में 3 महीने भी लग सकते हैं। तो ये थी आपके लिए एक बुरी खबर सब उन स्टूडेंट्स के लिए, हेल्थ एंड मेडिकल के लिए, जो पिछले 1.5 साल से बिना किसी गलती के, अपनी गलती के इसमें फंसे हुए थे कुछ चंद लड़कों की वजह से। तो अब फिर से उनको मुझे लगता है थोड़ी सी परेशानी का सामना करना पड़ेगा, लेकिन इतनी कोई बड़ी बात नहीं, आपकी लिस्ट सेफ़ है, आपकी लिस्ट वैसे ही रहेगी। तो इनने ऑलरेडी 2 जगह केस आ रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट भी ऐसे आंखें बंद करके फैसला नहीं देता है। तो होप कि सुप्रीम कोर्ट इनका केस डिसमिस ही करेगा, ठीक है। तो डिस्पोज ऑफ का तो सवाल ही नहीं उठता, स्टे का कोई सवाल नहीं उठता है, तो इनका केस डिसमिस ही हो जाएगा। तो जैसी ही कोई अपडेट आती है मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और इस चैनल को हमारे सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आगे आने वाले अपडेट सबसे पहले हम आपके साथ शेयर कर पाएँ। तो मिलते हैं हम अपनी अगली अपडेट में। टिल दिन टेक केयर, बाय बाय, खुदा हाफिज़।